सो आज हम बात करेंगे बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी की। दो आपके साथ पहले बात हो चुकी हुई है, यानी आउटकम और उसके बाद सेंसरी एक्टिविटी विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आज बात करने लगे हैं बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी की। तीसरा पिलर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है ये। बिहेवियर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा बिहेवियर क्या है, क्योंकि बिहेवियर में ही तो हमने फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। ठीक है, तो पहले देखिए बिहेवियर क्या है। रवैया ऐसा काबिल मुशाहदा और काबिल पैमाइश अमल है जो किसी शख्स के जिस्मानी हरकत, ज़ुबान, आवाज़ या रद्द अमल की सूरत में ज़ाहिर होता है, जैसे बोलना, बैठना, चलना, रोना, हंसना, लिखना वगैरह। यानी बिहेवियर एक ऐसा अमल है, रवैया एक ऐसा अमल है जिसको आप बराह रास्त ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और ये इसका इजहार किस तरह से होता है, आपके जिस्मानी हरकत से, आपके चेहरे के तासुरात से, आपके आवाज़ से और रद्द अमल से। जैसे यहाँ मैं भी एक रवैया कर रही हूँ, मैं खड़ी हूँ, ये भी एक रवैया है। मैं हाथों से इशारे करके बात कर रही हूँ, ये भी एक रवैया है। मैं बोल रही हूँ, ये भी एक रवैया है। और इसके जवाब में आप भी रवैये शो कर रहे हैं। कोई स्लाइड्स को जो है वो पिक बना रहा है, कोई पॉइंट्स नोट कर रहा है, और कोई सर हिला रहा है, कोई ध्यान से मेरी बात को सुन रहा है। तो ये सब रवैये हैं। अच्छा, दूसरी बात आ गई फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिएगा इधर पूरी तवज्जो से। ये क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे ना इसको। तो इसका मतलब है कि जब तक हमारे रवैये में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, अपने गोल को हासिल करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने मकसद, पर्पस, मिशन को हासिल करने के लिए इधर से जाएं, इधर से जाएं, इधर से जाएं, तो तब आप उस जगह पे पहुंचेंगे, वरना नहीं पहुंचेंगे। और मुझे एक बात याद आ गई है, ये आज से कोई 15-16 साल 18 साल की पहले बात। मेरे घर एक कारपेंटर लगा हुआ था, उसका नाम था बूटा, अच्छा काम करता था। एक दिन मुझे कहता है कि मेरा भाई जर्मनी में होता है, तो वो कह रहा है कि आपको मैं लेटेस्ट टूल लेके भेजूंगा ताकि आपका कारोबार बेहतर हो जाए। खैर वो मेरे घर से चला गया। उसके बाद कुछ 3 साल के बाद उससे मुलाकात है। मैं कहा बूटिया आप तो हालात बदल चुके होंगे। कहते जी क्या हालात बदलने हैं, वो उसने जो मुझे टूल भेजे हैं मैंने कोशिश की है, लेकिन मुझे समझ नहीं, तो बस मैंने रख दिया है, अब मेरे किसी काम नहीं आए। ज़रा गौर कीजिएगा उसने क्या गलती की। रवैया ही करना था ना भाई, इससे सीख लें, उससे सीख लें, उससे सीख लें, उसको करके देखें, गलती हो गई फिर करें, फिर गलती हो गई फिर करें। और कितना शानदार उसके पास टूल बॉक्स था कि उसने उन रवैयों को ना किए, वो एक ही की नहीं लगाया जा रहा, ठक 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 ठक, उससे आगे नहीं बढ़ा। तो अल्लाह ताला ने भी हमें एक बेहतरीन टूल बॉक्स दिया है, इसमें हर चीज़ इंस्टॉल है, लेकिन हम किस तरह उसको यूज़ करते हैं इस टूल बॉक्स को, कि क्या हम कीली लगाते चले जाएंगे या हम उस टूल बॉक्स के जितने टूल हैं उनको दूसरों से सीख के उसको इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता, आप रवैये बदलते रहेंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो हम सब में पाई जाती है, यानी अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर हमारे अंदर रखी है, और ये कुदरत का एक असूल है। अब हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं। पानी को देखें, जहाँ जाता है बहना शुरू कर देता है। पहाड़ आएंगे, पहाड़ आ गया तो क्या हुआ, उसे टकराया, फिर रास्ता बदल लिया। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमारी हमें हर जगह नज़र आती है कुदरत में। और ये देखिए कि आपकी ब्रेन, हमने लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या है, जैसे जैसे हमारी सोच बदलती है, हमारे एहसासात बदलते हैं, हमारा दिमाग नए न्यूरल पाथ बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अभी जो बहुत अच्छी इन्होंने मिसाल दी थी कि उसके पास टूल थे, उन्हें इस्तेमाल नहीं किए। इसका मतलब अल्लाह ताला ने हम सबको सलाहियत दी है, हम उस पर गौर नहीं करते। जैसे एक मसला है, उसके बेशुमार ऑप्शंस हो सकते हैं। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि हम इसलिए परेशान नहीं हो रहे होते कि मसले का हल नहीं है, परेशान हम इसलिए होते हैं कि मसले का हल हमारी मर्ज़ी का नहीं है। और अगर हमारे सोचने का अंदाज़ में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, लचक आ जाए, तो हम एक ही मसले को डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं और बहुत से ऑप्शंस पे गौर कर सकते हैं, और हर किस्म के हालात में
ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بہتر طور پہ ان حالات کو نمٹ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے اب یہ مت سوچئے کہ فلیکسیبلٹی ہمیں صرف مشکل حالات پہ اوور کم کرنے کے لیے ضروری ہے، بلکہ جب بھی آپ نے کچھ اچھا کرنا ہے، کوئی نئی اسکل سیکھنی ہے، جب بھی آپ کو فلیکسیبلٹی چاہیے پھر ہی آپ کچھ سیکھ سکیں گے. اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ آپ کو کمفرٹیبل زون سے نکلنا پڑے گا. تو دیٹ فلیکسیبلٹی از امپورٹنٹ. یعنی کمفرٹ زون، ہم کمفرٹ زون کو نہیں توڑتے. اچھا بتائیں کمفرٹ زون کیا ہے؟ کمفرٹ زون یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے نا اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہم وہ مشکل میں نہیں پڑنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ بس مجھے آسان کام کرنا پڑے. ہر چیز کو وہ میگنیفائی کر دیتا ہے، چلے میں ہر چیز کو بڑا اس میں کر دیتا ہے. ایگزامپل ایک ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. آپ نے وزن کم کرنا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے وزن کم کرنا ہے اور آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے 1 کلومیٹر صبح دوڑ لگانی ہے کم از کم. اب صبح دوڑتے ہیں 100 میٹر جاتے ہیں، سانس پھول گئے. اب یہ ہے یہاں تک آپ کا کمفرٹ زون. لیکن اگر آپ کمیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ نہیں آئی ہیو ٹو ڈو اٹ، آپ کہتے ہیں نہیں میں 100 سے 200 کر لیتا ہوں ایک ہفتہ، پھر 300 کر لوں گا، پھر 400 کر لوں گا، 500 کر لوں گا، 600 کر لوں گا. اب وہ 100 میٹر جو ہے وہ کمفرٹ زون ہے. آگے جائیں گے تو پین ہوگی، اس کو کہتے ہیں آپٹیمم پرفارمنس زون. اور جتنے زندگی میں کامیاب لوگوں میں آج تک سارے کے سارے آپٹیمم پرفارمنس زون میں رہے ہیں. وہاں پہ کیا ہوگا؟ انگزائٹی بھی ہوگی، سٹریس بھی ہوگا، پین بھی آئے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن دے کنٹینیو. اس کا مطلب ہے کہ 100 میٹر سے اوپر جانے کے لیے آپ کو پین آئے گی. اور دیکھیے آپ نے سنا کہ نو پین نو گین. اور ایک بات اب سوچئے کہ آپ اگر کچھ نہیں کر رہے پھر بھی اب تکلیف میں ہے کہ میں یہ نہیں کر سکا، اور جب آپ تکلیف میں رہتے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ گین تو کر لیتے ہیں نا، کسی نہ کسی جگہ تو پہنچ جائیں گے نا. تو آپ سوچئے آپ نے کون سی تکلیف کو چوز کرنا ہے. اچھا اب یہ یہاں پہ لکھا ہے لچک سے مراد ہے مشکل حالات یا روزمرہ مسائل سے نپٹنے کے لیے اپنی سوچ اور رویے کو بدلنے کی صلاحیت ہونا. میں نے اپنا ایک گول، ایک پرپز، ایک مشن کی طرف جانا ہے. تو میں نے مثال کے طور پر کراچی جانے کا ارادہ کرتا ہوں، میں جہاز کی ٹکٹ بک کرانے کے لیے کہتا ہوں کہ جی ختم ہو گئی ہیں، میں نے جانا ہے، میرے لیے امپورٹنٹ ہے. میں کہتا یار ٹرین پہ چلا جاتا ہوں. کہتے یہ ٹرین بھی ٹکٹ نہیں ہے. کہتے یار پھر جانا تو ہے نا میں نے. میں کہتا یہ بس پہ چلے جاؤ. یار بس اتنی دور تو جاتی ہی نہیں ہے. اچھا میں ایسے کرتا ہوں، پہلے ملتان جاتا ہوں، پھر حیدرآباد جاتا ہوں اور پھر میں چلا جاؤں گا. یہ کیا ہے؟ رویے میں لچک آ گئی. اگر آپ کا گول امپورٹنٹ ہوگا تو آپ کا رویہ بھی اس کے حساب سے چلا جائے گا. اور 99% لوگ اپنے سامنے گول مقصد رکھتے ہی نہیں ہیں، تو رویے میں لچک کیسے پیدا ہوگی؟ فلیکسیبلٹی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک کام کرنے لگے ہیں، وہ اب اس طریقے سے کام نہیں ہوا تو آپ اور طریقہ استعمال کر لیں، وہ نہیں ہوا تو کوئی اور طریقہ استعمال کر لیں. یعنی آپ کے پاس ایک سے زائد آپشنس ہونے چاہیے. لیکن جیسے ایک NLP کا ایک وہ چلتا ہے، سلوگن چلتا ہے، جس کے پاس ہتھوڑا ہوتا ہے نا اس کو ہر مسئلہ ایک کیل نظر آتا ہے. اور جب آپ کو ایک کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی طریقے سے کرتے ہیں تو سمجھے وہ کام جو ہے ایک ہتھوڑا ہے. ہتھوڑے کا کیا کام ہے؟ فکس کرنا. تو آپ فکس ہو جاتے ہیں، میرے مسئلے کا حل نہیں ملا مجھے. لیکن اگر جیسے ٹول باکس، بڑی اچھی مثال تھی ڈاکٹر صاحب نے، اگر آپ ٹول باکس یعنی آپ بے شمار آپشنس پہ غور کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو سلوشن مل جاتا ہے. ضروری نہیں وہ آپ کی مرضی کا ہو، لیکن آپ سے بہتر ہو سکتا ہے. چل اب بڑی امپورٹنٹ بات آ گئی. اگر آپ ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو آپ نے ہمیشہ کیا ہے، آپ کو ہمیشہ وہی ملے گا جو آپ نے ہمیشہ حاصل کیا ہے. یہ ہنری فورڈ نے بات کی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. یہ ہنری فورڈ وہ شخص ہے جس سے پہلی دفعہ کار بنائی. اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، میرے خیال اس تفصیل میں نہیں جاتے ویسے ایک میں نے ہم، ذکر کر دیا اس لیے کہ آپشنز پہ غور کرتے کرتے یہاں تک پہنچا. لیکن سٹوری تو بڑی اچھی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تھوڑے ٹائم میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کروں. یہ ہے رویے میں لچک کیسے پیدا کریں. بات تو ہم نے ابھی بات کرتے کہ لچک بہت ضروری ہے، فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہے. آخر اب اسے پیدا کیسے کریں؟ اس کے لیے کچھ سجیشنز آپ کو دے رہے ہیں. ایک ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ طے کرنا ہوگا آپ کا مقصد کیا ہے. جب تک آپ کو مقصد کا نہیں پتہ آپ کچھ بھی گین نہیں کر سکتے. اگر آپ کو یہی نہیں پتہ آپ نے جانا کہاں ہے تو آپ جا ہی نہیں سکتے. جیسے ہر ایک کے موبائل میں گوگل میپ ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے لیفٹ جائیں، رائٹ جائیں، یہ ڈیسٹینیشن ہے آپ کی. لیکن اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے جانا کہاں ہے تو یہ گوگل میپ بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا.
गोल इज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तय करें अपने करना क्या है, जाना कहाँ है। दूसरी बात, कौन से रवैये इस मकसद को हासिल करने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कराची की मिसाल दे दी हमने पहले ही, इसका यानी मतलब जो आपने मकसद इस वो चूज़ कर लिया है ना, तो आपका एक्शन भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मेरी क्लाइंट्स आती हैं, वेट कम करना है, बड़े अरसे से कम नहीं हो रहा। सिर्फ ख्वाहिश करने से वेट कम करना मकसद तो है, लेकिन अमल क्या है, ओवर ईटिंग भी है, वर्कआउट पे कोई वो फोकस नहीं है, बैलेंस डाइट पे कोई फोकस नहीं है। यानी अमल कुछ और है, ख्वाहिश कुछ और है। तो आपके जो एक्ट्स है ना, वो भी आपकी उसके मुताबिक होने चाहिए। अपनी आरामदेह हालत से निकल कर दबाव के जिसके ऊपर अभी बावजूद बात हो ज़्यादा चुकी काम है, करें। थोड़ी देर पहले बात हो चुकी है, कंफर्ट जोन। आपको कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा। आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को आदत हो चुकी होती है आराम में रहने की। इसको आप यू आर इसको आप 20 काम मिनट की लेट। आदत डालेंगे तो फिर आप किसी नतीजे तक पहुंच पाएंगे। सो इसका मतलब और है, देखिए प्रेशर्स लाइफ में आते ही रहते हैं, सबकी लाइफ में है। आपने कल क्या कहा था मुझे? कल भी यही बात हो रही थी। कल इसने मुझे कहा, कहती जी जितना आप प्रेशर को फेस करते हैं ना, मैं सोच भी नहीं सकती। रियली मेरी तबीयत ख़राब, मैंने कहा कल मैंने 6:30 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक काम किया है, लेकिन मैं ठीक था। मैंने कहा आज इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ कि कोई थकावट सी, लेकिन जब बंदा इरादा कर लेता है तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। यानी अब सबकी लाइफ में प्रेशर्स आएंगे, अब सबकी लाइफ में मुश्किल हालात आएंगे। आपने इस बात पे फोकस करना है, हमने करना कैसे है, बस। अगली बात है कि मसाइल हल करने के लिए हमेशा डिफरेंट वे ज़रूर ढूंढें। जो आप एक मसला हल करना चाहते हैं, उसके लिए डिफरेंट रवैये अपनाएं। ABCD प्लान हो आपके पास, लेकिन मकसद देखो कि मैंने अपना ये मकसद करना हासिल है। करना है हर सूरत। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और क्या है जो काम आप नहीं कर रहे, उसके साथ ना करने के साथ एंकरिंग हुई है। अच्छा, और उसको तोड़ने के लिए आप डेलिबरेट एंकरिंग करें, दोबारा कर लें। अभी एक सेकंड ज़रा रुकिएगा। क्यों हाथ खड़ा किया आपने? एंकरिंग। मुझे एक बात बताइएगा, आज तीसरा दिन है, कौन लोग हैं उसी सीट पे बैठे हुए? कितने लोग हैं जो उसी सीट पे, हाथ खड़ा करें ज़रा, कितने लोग हैं जो उसी सीट पे बैठे हुए हैं? ये क्या है? ये एंकरिंग है। मुझे याद है कि वहीं पे कंफर्टेबल है, वहीं पे कंफर्टेबल है। मैं आपको बताता हूँ, वो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लेक्चर दे रहा था, तो चौथा दिन आ गया, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि आप वहाँ पे होता है कि नाम लिखे होते हैं कि इस कुर्सी पे आपने बैठना है, इसमें आपने बैठना है, इसमें आप सिर्फ 23 मिनट लेट हैं, जस्ट 23 मिनट्स। मैंने कहा इनके नाम बदल दो। किसी बंदे ने अपना नाम पढ़ा और उसी सीट पर बैठे। ये क्या है? ये मैं मिसालें इसलिए दे रहा हूँ, हमारी लाइफ में ये हो रहा है, लेकिन हम उस पर तवज्जो ही नहीं देते। उस्मान, आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये बातें, क्योंकि यू आर ए ट्रेनर और मैं चाहता हूँ कि आप बेहतरीन ट्रेनर हो। सो इसका मतलब है कि मसाइल को हल करने के लिए डिफरेंट वे आप इस्तेमाल करें।